मामले में एक बड़ा अपडेट आया है। आपको बता दें कि कोल्ड्रिफ्ट सिरप बनाने वाली कंपनी श्रीसेन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। बच्चों की किडनी फेल मामले में छिंदवाड़ा पुलिस की एंट्री छिंदवाड़ा एसपी अजय पांडे के निर्देश पर यह एफआईआर हुई है। सिरप बनाने वाली कंपनी पर एफआईआर दर्ज की गई है। परासिया डिवीजन पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। बीएनएस की धारा 227, 105 के तहत ये एफआईआर दर्ज हुई है और अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। बता दें कि बच्चों का प्राथमिक इलाज करने वाले और सिरप प्रिस्क्राइबर करने वाले डॉक्टरों पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। स्वास्थ्य विभाग फरियादी बना परासिया क्षेत्र के 10 बच्चों ने किडनी फेल से जान गंवाई है। आपको बता दें कि तमिलनाडु सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक सिरप में जहर पाया गया है और डाइएथिलीन ग्लाइकोल जो सेहत के लिए खतरनाक है वो उसमें पाया गया है। इस कंटेंट की मात्रा सिरप में 48.6% तक पाई गई। डाइएथिलीन ग्लाइकोल की यह भारी मात्रा बच्चों के किडनी फेलियर की वजह बताई जा रही है। किडनी फेल से जान गंवाने वाले बच्चों का आंकड़ा अभी बढ़ने के राह पर है और छिंदवाड़ा और पांढुर्णा मिलाकर 11 बच्चों की मौत वहां पर हो चुकी है और बताया जा रहा है कि और ये आंकड़ा मौत का बढ़ सकता है। आपको बता दें कि पहले भी किडनी फेल से बच्चों की यहां पर मौत हो चुकी है, जिसमें छिंदवाड़ा और चोरई के बच्चे शामिल हैं। पांढुर्णा के बच्चे ने भी पहले जान इसको लेकर गंवा दी थी। किडनी फेल से पहले डेथ भी दर्ज है। छिंदवाड़ा और पांढुर्णा मिलकर 15 के करीब पहुंच सकता है डेथ का आंकड़ा। तो एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं छिंदवाड़ा से, जहां पर परासिया डिवीजन पुलिस ने उस सिरप बनाने वाली कंपनी पर फिलहाल एफआईआर दर्ज कर ली है। साथ ही जिन्होंने वो प्रेस्क्राइब की थी उस पर भी एफआईआर है। अफाक हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अफाक, फिलहाल क्या कुछ अपडेट आ रही है इस पूरे मामले को लेकर? बताया यह भी जा रहा है कि जो मौत का आंकड़ा है बच्चों का वो बढ़ सकता है। बिल्कुल, देखिए छिंदवाड़ा के परासिया में चल रहा बच्चों की किडनी फेल का मामला जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और अब तक 10 बच्चे जो परासिया डिवीजन के हैं उन्होंने अपनी जान गंवाई है। परासिया विधानसभा अकेले में 10 बच्चों की मौत हुई है किडनी फेल होने की वजह से। बीते दिन एक बच्ची थी योगिता ठाकरे जो जिसका इलाज नागपुर में चल रहा था, उसकी भी दुखद खबर आई और वो बच्ची ने भी अपनी जान गंवा दी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जैसा कि जो बच्चे जिन्होंने जान गंवाई है उन परिवारों के लिए 4-4 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा की है। वहीं जो बच्चे इलाजरत हैं उनका उपचार भी मध्य प्रदेश सरकार जो है वो कराएगी। लेकिन इसमें अब छिंदवाड़ा पुलिस की एंट्री हो गई क्योंकि मोहन यादव ने ट्वीट किया था कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और जिसके बाद जब तमिलनाडु सरकार की रिपोर्ट आई जिसमें यह माना गया कि जो कोल्ड्रिफ्ट सिरप बनाने वाली जो कंपनी है श्रीसेन फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड, तो कोल्ड्रिफ्ट सिरप में डाइएथिलीन ग्लाइकोल नामक जो पदार्थ मिला हुआ है उसकी मात्रा बेहद ज्यादा है। उसकी मात्रा जो है वो 48.6% जो है वो मानी जा रही है और ये एक तरह का जहरीला पदार्थ बन गया, ये अब दवा नहीं रही। तो इसके बाद मध्य प्रदेश सरकार भी एक्शन में आई है और छिंदवाड़ा के एसपी अजय पांडे के निर्देश पे जो है आज मतलब बीती रात कोल्ड्रिफ्ट सिरप बनाने वाली कंपनी पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है और जो जिस डॉक्टर ने ये कोल्ड्रिफ्ट सिरप को प्रिस्क्राइब किया था वो डॉक्टर की ऊपर भी एफआईआर दर्ज कर ली गई है। और लेटेस्ट अपडेट हमारे पास ये आ रहा है कि जो जिस डॉक्टर पर एफआईआर की गई थी वो डॉक्टर को गिरफ्तार भी परासिया डिवीजन पुलिस ने कर लिया है। ये लेटेस्ट अपडेट है। देखिए यानी कि कोल्ड्रिफ्ट सिरप बनाने वाली कंपनी पर एफआईआर भी हुई है और जो डॉक्टर परासिया का जो डॉक्टर है जिसने ये दवा को प्रिस्क्राइब किया था उस पर भी एफआईआर दर्ज हुई और अब उसकी गिरफ्तारी भी हो गई है। और अन्य कुछ डॉक्टर्स भी हैं उन्हीं के साथ के जिन पर एफआईआर दर्ज हो सकती है, उन पर भी शिकंजा कस सकता है। ऐसी हमें खबरें जो हैं वो लगातार मिल रही है। मैं आपको बता दूं कि बीएनएस की धारा 227, 105 और 27(1) के तहत अपराध दर्ज हुआ है। इसमें बीएनएस की सक्षम धाराएं हैं और वहीं जो औषधि अधिनियम की धाराएं हैं
वो भी इसके अंतर्गत हैं। तो देखिए, अब पुलिस की एंट्री हो चुकी है और अब पुलिस इसमें कार्रवाई करती हुई नजर आएगी। बहुत सारे तथ्य जो है वो इसमें निकलकर सामने आएंगे कि आखिरकार वो कोल्ड ड्रिंक सिरप जिसको माना जा रहा है कि बच्चों की जान जाने की वजह बनी है, तो आखिरकार ये सिलसिला किस तरह से शुरू हुआ और अब कहां तक ये सिलसिला जाएगा। वहीं देखिए, ऐसा हमें लगातार ये सूत्रों से प्राप्त हो रही है जानकारी, हालांकि अभी प्रशासनिक पुष्टि नहीं है, लेकिन ये माना जा रहा है कि पांडुरना में भी एक मौत इसके पहले जो है वो किडनी फेल होने की वजह से एक बच्चे की हुई है। तो पांडुरना और परासिया मिलाकर 11 जो है वो डेथ बच्चों की मानी जा रही थी, लेकिन अब एक और आंकड़ा निकल के सामने आने वाला है कि 3 बच्चे मुख्यालय जो छिंदवाड़ा क्षेत्र के हैं और एक बच्चा चौरई का है। और अगर ये आंकड़ा दर्ज किया जाता है, इन बच्चों की जो डेथ है अगर वो भी किडनी फेल होने की वजह से इसकी पुष्टि होती है और इनको इंक्लूड किया जाता है, तो तकरीबन ये आंकड़ा 15 के पास पहुंच जाएगा। और ये बहुत ज्यादा चौंकाने वाला और डराने वाला आंकड़ा रहेगा कि आखिरकार 15 बच्चे जो हैं, अगर बात आएगी तो 15 बच्चे पूरे छिंदवाड़ा जिले से अब तक जो है वो डेथ कर गए हैं। तो 10 बच्चे सिर्फ और परासिया क्षेत्र के हैं। और मैं आपको बता दूं कि जैसा कि 5 बच्चों की खबर आ रही थी कि 5 बच्चे नागपुर में इलाजरत हैं, जिसमें से एक बच्चे की कल डेथ हुई, एक बच्चा स्वस्थ होके वापस आया है, लेकिन अभी भी 3 बच्चों की खबर है कि वो इलाजरत हैं। तो देखिए, पुलिस की एंट्री हो गई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मुआवजे की घोषणा कर दी है, लेकिन उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, किसकी गलती है ये सारे तथ्य साफ किए जाएंगे और कार्रवाई की जाएगी। जी अफाक, और जैसे जैसे देखा जा रहा है कि पहले कल सुबह तक 9 बच्चे थे जिनकी मौत हो गई थी, फिर शाम होते होते 10 हुए और अब ये आंकड़ा 11 पहुंच गया है। तो क्या ये देखा जाए कि तमिलनाडु सरकार ने जब इस पर रिपोर्ट दी उसके बाद अब ये कोल्ड ड्रिंक सिरप बैन हुआ, तो क्या ये मध्य प्रदेश प्रशासन की, सरकार की भी एक लापरवाही, ये देरी देखी जाए कि जब जब आंकड़ा बढ़ा है तब ही उन्होंने इस पूरे मामले में सख्त रुख अपनाया है? बिल्कुल, देखिए, जब परासिया में जैसी मौत का आंकड़ा बढ़ा, डेथ का आंकड़ा बढ़ा, 6 बच्चों की डेथ हो चुकी थी, तब प्रशासनिक स्तर पे छिंदवाड़ा में कोल्ड ड्रिंक सिरप पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। हमने ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट भी दिखाई थी, ना ही उसके सेवन पे और उसके विक्रय दोनों पर प्रतिबंध लग गया था। लेकिन उसके बाद जैसा कि तमिलनाडु सरकार की रिपोर्ट आई, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक सिरप के यहां से भी सैंपल गए थे और कोल्ड ड्रिंक सिरप को तमिलनाडु सरकार भी कहीं ना कहीं जांच का विषय था। उसके बाद जैसी उनकी रिपोर्ट आई तब मध्य प्रदेश सरकार जागी और उसके बाद जैसा कि कल मुख्यमंत्री ने खुद अपने स्वयं संज्ञान लिया और उसके बाद उनका ट्वीट आया, तो कहा जा सकता है कि प्रशासनिक स्तर पे तो खैर इन्होंने एहतियात बरत लिया था। थोड़ी देरी जरूर हो गई, लेकिन फिलहाल अब हम यही कामना करते हैं कि अब किसी प्रकार की किसी बच्चे पर इस तरह का अफेक्ट ना हो और वो डेथ ना हो। क्योंकि देखिए, मैं आपको बताऊं, जब हम ग्राउंड जीरो पे पहुंचे हैं, हमने जब परासिया के उन घरों में मुलाकात की है जहां के बच्चों की डेथ हुई है, तो वो बेहद ज्यादा दर्दनाक है। वहीं पूरे परासिया क्षेत्र में डर का और दहशत का माहौल है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हर घर में, अमूमन हर घर में हैं और जो पेरेंट्स हैं और जो उनके घर वाले हैं वो डर रहे हैं कि बच्चों को ना स्कूल भेजने का भेजा जा रहा है, ना ही उनको बाजार में भेजा जा रहा है। और अगर हल्का भी सर्दी जुकाम में बुखार हो रहा है तो पेरेंट्स जो है वो डर जा रहे हैं और सीधा डॉक्टर के पास जा रहे हैं। देखिए, इसमें एक अहम बात मैं आपको और बताऊं कि हजारों के आंकड़े में स्क्रीनिंग जो है वो पूरे परासिया क्षेत्र में बच्चों की कर ली गई है। 1400 बच्चे ऐसे हैं, 1400 से ज्यादा ऐसे बच्चे हैं जिनकी खून की जांच और बाकायदा टेम्परेचर, ऑक्सीजन, इन तमाम चीजों की जांच की गई है और ये लगातार जारी है। तो अब ये देखना है कि कोल्ड ड्रिंक सिरप पर बैन लगाने के बाद अब कोई नया बच्चे का केस ना आए, और अगर आता है तो फिर और क्या कारण है इसकी तलाश की जाएगी। जी अफाक, और सूत्रों के हवाले से खबर ये भी आ रही है कि डॉक्टर प्रवीण सोनी की भी इस पूरे मामले में गिरफ्तारी कर ली गई है। क्या कुछ अपडेट है उसको लेकर? बिल्कुल, देखिए, जैसा कि मैंने बिल्कुल शुरुआत में बताया कि एफआईआर दर्ज कर ली गई थी और अब गिरफ्तारी की खबर भी आ गई है। गिरफ्तारी जो है वो प्रवीण सोनी की गिरफ्तारी कर ली गई है, ये हमें जो है सूत्रों के हवाले से खबर मिल गई है। जब मैं आपसे लाइव कर रहा था तभी ये मेरे पास भी मैसेज आया कि उनकी जो है वो गिरफ्तारी कर ली गई है। साथ ही साथ उनके साथ जो अन्य डॉक्टर हैं, जैसा कि हमने पर्चा भी एक्सक्लूसिवली चलाया था इंडिया न्यूज ने, जो अमन सिद्दीकी डॉक्टर है जिसने और कोल्ड ड्रिंक सिरप को प्रेस्क्राइब किया था, शायद अब उस डॉक्टर की भी गिरफ्तारी हो सकती है। साथ ही एक और डॉक्टर हैं, तो ऐसे 3 डॉक्टरों की गिरफ्तारी हम मान रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग इसमें फरियादी बना है, स्वास्थ्य विभाग की ओर से पुलिस ने एफआईआर ली है और एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं
अब मैं जैसा कि मैंने आपको बताया कि छिंदवाड़ा पुलिस की एंट्री हो गई, तो हमें ये भी सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि आज जो छिंदवाड़ा एसपी हैं वो तमाम मामले की जांच करने वाले हैं। परासिया के जो एसडीओपी हैं जितेंद्र जाट और परासिया डिवीजन की जो पुलिस है वो सारे तथ्य इसमें खंगालेगी और क्या चीजें निकलकर सामने आती हैं, क्योंकि अगर ये पूरा बैच कंटेमिनेट हुआ है तो सिर्फ परासिया क्यों आया, सिर्फ परासिया में बच्चों का अफेक्ट क्यों हुआ। और अगर जी अफाक, मैं आपको माफ कीजिएगा, मैं आपको रोक रही हूं क्योंकि इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि ये अफाक हमारे साथ जुड़े हुए थे और वे बता रहे थे किडनी फेल के मामले को लेकर, और छिंदवाड़ा से इस वक्त की ये बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें डॉक्टर प्रवीण सोनी वहां पर गिरफ्तार कर लिए गए हैं। ये बड़ी खबर, देर रात एसपी की स्पेशल टीम ने ये गिरफ्तारी को अंजाम दिया है। आपको बता दें कि डॉक्टर प्रवीण सोनी ने वो कफ सिरप लोगों को प्रेस्क्राइब किए थे और सबसे ज्यादा बच्चों को प्रवीण ने ही वो कफ सिरप पीने के लिए पर्चे में लिखे थे। तो छिंदवाड़ा से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कफ सिरप प्रेस्क्राइब करने वाले डॉक्टर प्रवीण सोनी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि देर रात एसपी की स्पेशल टीम ने इस गिरफ्तारी को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि सबसे ज्यादा कफ सिरप जो प्रेस्क्राइब करे गए थे वो डॉक्टर प्रवीण सोनी द्वारा ही करे गए थे और सबसे ज्यादा बच्चों को ये कफ सिरप जो मेडिसिन के तौर पर लिखा गया था वो डॉक्टर प्रवीण सोनी द्वारा ही लिखा गया था। तो किडनी फेल के बच्चों की मौत के मामले में ये बड़ा अपडेट सामने आया है, जहां पर देर रात एसपी की स्पेशल टीम ने डॉक्टर प्रवीण सोनी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि डॉक्टर प्रवीण सोनी ने ही सबसे ज्यादा कोल्ड्रिफ्ट कफ सिरप को प्रेस्क्राइब किया था। सबसे ज्यादा बच्चों को उन्होंने कोल्ड्रिफ्ट कफ सिरप को एज अ मेडिसिन प्रेस्क्राइब किया था, उनकी ही पर्ची में उन्होंने लिखा था और अब उन्हें देर रात एसपी की स्पेशल टीम द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, छिंदवाड़ा से ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। अफाक, फिर से वापस आपकी रुख करना चाहूंगी। ये जो प्रवीण सोनी की गिरफ्तारी का ये जो अपडेट आ रहा है, क्या कुछ इसमें बताया ये भी जा रहा है कि देर रात एसपी की टीम ने इस पूरी गिरफ्तारी को अंजाम दिया? देखिए, बिल्कुल जैसा कि मैंने आपको बताया कि छिंदवाड़ा पुलिस की इसमें एंट्री हो गई है और देर रात मेरी भी बात जो है वो छिंदवाड़ा के पुलिस अधिकारियों से हुई। तो उनका यही कहना था कि अब हमने एफआईआर तो दर्ज कर ली है, अब हम गिरफ्तारी की ओर बढ़ेंगे। तो जैसा कि लेटेस्ट अपडेट है कि कोल्ड्रिफ्ट सिरप बनाने वाली कंपनी पर तो एफआईआर दर्ज कर ली गई है, वहीं जो प्रवीण सोनी है डॉक्टर, उनकी गिरफ्तारी का अपडेट भी हमारे पास आ गया। प्रवीण सोनी की गिरफ्तारी एसपी की स्पेशल टीम, छिंदवाड़ा एसपी की स्पेशल टीम ने प्रवीण सोनी की गिरफ्तारी कर ली है और ये लेटेस्ट अपडेट है। उसके बाद ये भी हमें सुनने में आ रहा है कि उनके साथ जो अन्य दो जो सहायक डॉक्टर है उनकी गिरफ्तारी भी जल्द की जाएगी। जी, और बाकी कितने तमाम लोग, क्या उनकी कोई खबर आ रही है बाकी डॉक्टर्स की? क्योंकि सबसे ज्यादा तो बताया जा रहा है कि प्रवीण सोनी ने ही एक कफ सिरप को प्रेस्क्राइब किया था, उसके अलावा कुछ लोगों की, बाकी डॉक्टर्स की, केमिस्ट की वहां पर गिरफ्तारी की खबरें हैं या फिर उन पर कोई एक्शन लिया जा रहा है? जी देखिए, बिल्कुल अभी केमिस्ट, क्योंकि हमने भी ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट की थी, तो केमिस्ट के तो अभी फिलहाल कोई ऐसी बात समझ में सामने नहीं आई है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जो प्रिस्क्राइब करने वाले डॉक्टर हैं उन पर तो गिरफ्तारी की जाएगी और साथ ही ये भी देखा जाएगा, क्योंकि ये भी सूचना है कि इस कोल्ड्रिफ्ट सिरप की जो एजेंसी है वो भी प्रवीण सोनी एसोसिएटेड किसी दुकान के पास ही ये जो कोल्ड्रिफ्ट सिरप है इसकी एजेंसी है। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोल्ड्रिफ्ट सिरप वहां पर फैला है तो उसका कारण कहीं ना कहीं प्रवीण सोनी ही माने जाएंगे और अब तमाम तथ्य आने हैं, पुष्टि होनी है, तो ये देखना होगा कि और तथ्यों में निकलकर क्या आता है। जी अफाक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो छिंदवाड़ा में किडनी फेल से बच्चों की मौत के मामले में बड़ा अपडेट आया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसको लेकर कड़ा रुख अपनाया है। कोल्ड्रिफ्ट कफ सिरप को पूरे प्रदेश में बैन कर दिया गया है और छापेमारी कर अमानक दवा जब्त करने के
दिशा निर्देश प्रशासन द्वारा दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की गई है और अस्पताल में भर्ती बच्चों का इलाज प्रदेश सरकार खुद कराएगी, ऐसा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा यह आश्वासन लोगों को दिया गया है। तो छिंदवाड़ा में बच्चों की किडनी फेल से मौत के मामले में बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं। पहले तो कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप को पूरे प्रदेश में बैन कर दिया गया है और छापेमारी कर अमानक दवा सब जगह से जब्त करने के दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। साथ ही जितने भी बच्चों की वहां पर मौत हुई है उनके परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का भी ऐलान डॉक्टर मोहन यादव सरकार द्वारा किया गया है। और उसके अलावा भी जो बच्चे अभी अस्पताल में भर्ती हैं, जिनका इलाज फिलहाल जारी है, उनका पूरा खर्च सरकार द्वारा उठाने का आश्वासन भी डॉक्टर मोहन यादव द्वारा दिया गया है। उन्होंने इस पूरे मामले पर कड़ा रुख अपनाते हुए यह भी कहा कि दोषियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। तो ये साफ है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस पूरे मामले को लेकर कड़ा रुख अपनाए हुए हैं। वे सख्ती से तमाम अपडेट्स को ध्यान में रखते हुए अब बताया गया है कि कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप को पूरे प्रदेश में बैन कर दिया गया है और दोषियों को सख्त से सख्त कार्रवाई उन पर की जाएगी। साथ ही मृतक बच्चों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की भी बात ये कही गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन